हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जन्माष्टमी के बाद जो कृष्ण जी लड्डू गोपाल उनकी जो छठी मनाई जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को जो कृष्ण जी की छठी है वो ज़रूर से मनानी चाहिए। और छठी मनाने की जो पूजा विधि है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में छठी का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पे तांबे या पीतल का कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह हमें बनाना है और लड्डू गोपाल जी को हम घी से अच्छे से पूरे हाथ पैरों पे अच्छे से मालिश करेंगे, जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को मालिश करते हैं। और शुद्ध देसी घी से मालिश करने के बाद में आप लड्डू गोपाल जी को एक पात्र में आप बैठाएंगे और उसके बाद आप दूध से आप लड्डू गोपाल जी का कच्चे दूध से आप स्नान कराइए। उसके बाद में आप शुद्ध जल ले सकते हैं या फिर आपके पास में जमुना जी है या फिर जो कुंभ प्रयाग का जो जल होता है उससे भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकता है। बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। इस तरह की शुद्ध जल से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और इसके साथ ही अगर आप पुष्प से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं या फिर आप इसमें तुलसी दल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल जी को, जैसे एक छोटा बालक होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे पुष्प से है, दूध से है, और आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और आप चाहें तो दूध से, कच्चे दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में साफ़ जल से मैंने एक बार और अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इन्हें एकदम अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। और ये जो दूध है इसको हम पौधों में डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने दूध लिया था तो ये कच्चा दूध हमें लेना है और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पे 3 बार इस दूध में डुबकी लगवाएंगे। दोनों हाथों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए सिर के ऊपर हमें दोनों उंगलियां रखनी है और 3 बार डुबकी लगानी है। और थोड़ी देर बाद हम इस दूध में ही लड्डू गोपाल जी को 1 मिनट तक के लिए रख देंगे। इसमें अच्छे से वापस से हम साफ़ शुद्ध जल में और ये दूध है इसमें हम स्नान कराएंगे। और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी पुष्प वर्षा भी कर दी है। और जो मैंने स्नान कराया था वो मैंने लड्डू गोपाल जी को सुबह कराया था। ये जो मैं स्नान करा रही हूँ ये लड्डू गोपाल जी को मैं शाम के समय 5 बजे के आसपास हमें ये स्नान कराना है। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को आप अच्छे से इस दूध से स्नान कराने के बाद में इस दूध को आप चाहे पौधों में डाल सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में आप खीर वगैरह भी बना सकते हैं। साफ़ शुद्ध जल से हम अच्छे से स्नान कराएंगे और उसके बाद में सूखे साफ़ कपड़े से हम एकदम अच्छे से पोंछ देंगे और सुंदर से वस्त्र हम धारण करवाएंगे। और मैंने यहाँ पे ये पीले रंग के वस्त्र लिए हैं और ये जो दूध है ये आप प्रसाद की तरह यूज़ में ले सकते हैं। खीर है या फिर और आप इस दूध को पी भी सकते हैं। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे पीले रंग के जो पोशाक लिए हैं तो वो मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से धारण करवा दिए हैं। और आप चाहें तो लाल रंग के भी वस्त्र ले सकते हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पे पीले और लाल रंग के वस्त्र लिए हैं और इनको इस तरीके से हमें ये वस्त्र धारण करा दिए हैं। और जो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए कमर के लिए एक काले मोतियों में बनाई हुई एक तगड़ी ली थी, वो भी मैंने कमर में लड्डू गोपाल जी के लिए लगा दी है। और उसके बाद में ये छोटे छोटे से जो नजरे होते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी हम छठी के दिन यह काले मोती और सफ़ेद मोती के नजरे हम हाथों में, पैरों में, कमर में, और आप चाहें तो सुंदर सी काले सफ़ेद की माला जो होती है मोतियों की वो आप गले में भी पहना सकते हैं। जिस तरीके से हम एक छोटे बच्चे की छठी पूजन करते हैं उसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी के लिए भी छठी पूजन करनी चाहिए। जन्माष्टमी जो भी करता है तो उसके साथ ही हमें ये छठी पूजन ज़रूर ही करनी चाहिए। अगर आपके पास में बाल स्वरूप है तो आप कर सकते हैं, तस्वीर भी है आपके पास में तो भी आप यह कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने सुंदर सा मुकुट लगाया है और मैंने यहाँ पे ये कि मोरपंख की कलंगी भी मुकुट पे लगा दी है। और पहले हम सिंदूर का तिलक लगाएंगे और उसके बाद में मैंने ऊपर से चंदन का तिलक लगाया है।
और उसके बाद में जन्माष्टमी पे मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए ये चांदी की बांसुरी ली है, तो मैंने ये भी लड्डू गोपाल जी के हाथों में लगा दी है। और किसी की नज़र ना लगे लड्डू गोपाल जी के लिए तो हमें यह काजल ज़रूर से ही बनाना है। तो यहाँ पे एक मेरे पास में एक छोटी सी लड्डू गोपाल जी की ही चम्मच है ये, इसी से मैं इन्हें पानी वगैरह है, दूध है या जो भी कुछ खिलाना पिलाना होता है इस चम्मच का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दीपक को अच्छे से लगा के और यहाँ पे काजल बना लिया है। और अच्छे से थोड़ा चम्मच को हम ठंडा करेंगे और इसमें थोड़ा सा एक टिप घी डाल के और हम लड्डू गोपाल जी की आँखों पे है और हाथों पे है और इनके पैर तलों पे भी हम यह काजल को लगाएंगे। जिस तरीके से हम छोटे बच्चे का मतलब ध्यान रखते हैं उसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी का छठी के दिन पूजन बहुत ही ज़रूरी माना गया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये दीपक लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ये राई लून लिया है और उसके बाद में ये जो थोड़ा सा नमक और राई है ये दीपक में हम डाल देंगे, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की नज़र भी उतर जाएगी। और उसके बाद में हम यहाँ पे पुष्प अर्पण करेंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कढ़ी चावल का भोग लगाया है, फलों का भोग लगाया है और दूध से बनी हुई मिठाई है, माखन है, मिश्री है, आप भोग लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी की हम जैसे नेक न्यौछावर करेंगे तो आप 51 या 100 रुपये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को गाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जब बचपन में गाय चराने का काम करते थे तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गैया भी उनके पास में रख दी है। और यहाँ पे मैंने ये तांबे का एक लोटा लिया है और इसमें जल भरा है और तुलसी दल हमें इसमें डाल के रखना है। और उसके बाद हम लोटे को कृष्णा जी के ऊपर, लड्डू गोपाल जी के ऊपर से 2 या 5 बार आप ऐसे घुमाएंगे और मतलब प्रार्थना करेंगे कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में अगर कोई कमी हो गई है तो वो हमें क्षमा प्रदान करें। और इस तरीके से आप मतलब कम ज़्यादा करके लड्डू गोपाल जी की छठी बना सकते हैं। और आप भजन वगैरह करके, सत्संग करके बहुत ही धूमधाम से लड्डू गोपाल जी की छठी बनाइए और लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर बना रहे। तो इस तरीके से हमें हमारे घर में बच्चों के साथ में, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ में ये प्रसाद वगैरह बांट सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से हमें कृष्ण जन्माष्टमी है और छठी है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें कृष्ण जी के लिए करनी चाहिए। जो भी लड्डू गोपाल जी को अगर घर में रखते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने दीपक लगा लिए हैं और बिल्कुल एक और छठी के दिन हमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में छठी का पूजन करना चाहिए। और यह पूजन हम शाम के समय मतलब 5 बजे के आसपास हम करते हैं। और उसके बाद में घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए आप राई और नमक को यहाँ पे मैंने घी में डाल दिया है, देसी घी का दीपक है। और इसे आप मतलब आपके घर के किसी कोने में आप रख सकते हैं, तो इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे घर के लिए मतलब काजल बनाना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक ये स्टैंड का यूज़ किया है और एक ये मिट्टी का दिया लिया है, इसे इस तरीके से ऊपर रख दिया है। और ये जो स्टैंड है ये मतलब जो शिवलिंग होता है घर में, तो यहाँ पे मेरे पास में एक छोटा स्टैंड है तो मैंने इसे लगा दिया है। और जब तक ये बत्ती जलेगी तो यहाँ पे इसमें ये काजल बन के जमा हो जाएगा। तो इस काजल को हम बाद में सरसों के तेल में या घी में थोड़ा सा मिला के हम हमारी आँखों पे लगाएंगे तो नेचुरल काजल बन के रेडी है। और तो आप सभी को लड्डू गोपाल जी की छठी की बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा।